हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो आज मैं आपके सामने एक डिस्कशन हम लोग करने जा रहे हैं, क्योंकि जो इस बार RIMC का पेपर आया जून वाला, 3 जून को जो पेपर हुआ है, उसमें वो पेपर बहुत ही, अगर मैं मैथ सेक्शन की बात करूँ तो बहुत ही एक हटके पेपर आया है। हटके पेपर आया, पेपर का लेवल काफ़ी रहा है। रीजनिंग उसमें इस बार पूरी तरह से एंटर हो चुका है, और वो भी एनालिटिकल रीजनिंग, जिसमें बच्चे को क्विक डिसीजन लेने होते हैं, कोडिंग डिकोडिंग, इस तरह के तमाम टॉपिक उसमें आ गए। जैसे प्रोबेबिलिटी, पहली बार इन्होंने सिर्फ प्रोबेबिलिटी की झलक दी, इस बार परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन भी आ गया, इस बार कोडिंग डिकोडिंग भी आ गई, इस बार रीजनिंग के क्वेश्चंस भी आ गए। तो मतलब कुल मिला के यह कि पेपर का पैटर्न लगभग मैं कहूँ, अगर मैथ्स का पैटर्न कहें तो 50 से 60% चेंज हो गया। 50% मैथ्स का पेपर चेंज हो गया, 100 मार्क्स का पेपर बिल्कुल अलग आया। तो ऐसे में अब हमारा जो आज का सवाल बनता है वो क्या है, क्या इस बार RIMC कट ऑफ 100 से नीचे चली जाएगी? मतलब अगर कट ऑफ, भाई देखो, जब इन्होंने जो पेपर बनाया, जो पेपर आया है, उसके हिसाब से तो क्या होना चाहिए भाई? देखो 100 नंबर चाहिए होते हैं। अगर किसी बच्चे के 100 नंबर नहीं हैं तो फिर वो उसमें पास नहीं होता। मिनिमम 100 नंबर चाहिए, सब में 50% कट ऑफ पार करनी होती है, तब बच्चा जाके इंटरव्यू के लिए अपीयर होता है। अब थोड़ा सा इसके स्टैटिक्स पे देखेंगे हम लोग, उसको चेक करेंगे कि भाई किस हिसाब से हम लोग, किस हिसाब से ये कट ऑफ 100 से नीचे जाएगी कि नहीं जाएगी। और आप लोगों का भी मुझे इसमें सुझाव चाहिएगा कि आप लोग क्या मानते हैं कि इसमें 100 से नीचे जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए। पेरेंट्स भी बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर क्लिक कर लो, क्लियर? क्योंकि जब इसका पेपर आया था, सोल्यूशन हमारी तरफ से सबसे पहले आया था, बढ़िया सटीक सोल्यूशन दे रखे, वहाँ से अपने नंबर चेक कर लेना। तो अगर इसके हम लोग देखें, भाई हम लोग देखें कि भाई इसमें सबसे पहले जानते हैं कि इसमें पैटर्न तो सबको पता ही है। मैथ्स का मैं लिख देता हूँ। मैथ्स का, अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स का क्या सीन है भाई? मैथ्स का सीन है आपका, मैथ्स का है 100 मार्क्स, मतलब 200 का है पेपर, लेकिन उसमें से आपको 100 चाहिए, ठीक है। अगर जीके की बात करें तो जीके में कितना चाहिए भाई? 38 मार्क्स चाहिए आउट ऑफ 75। और इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ तो इंग्लिश में चाहिए आपका 63 चाहिए आउट ऑफ 125, ठीक। तो ये मार्क्स चाहिए इसमें, ये पासिंग मार्क्स है। अब सवाल ये होता, इनटेक कितना है, वैकेंसी कितनी है, अब उसको तरफ देखते हैं। तो वैकेंसी कितनी है भाई? वैकेंसी अगर मैं बात करूं तो इस बार इन्होंने वैकेंसी भी बढ़ा दी थी, ध्यान रखना भाई, इन्होंने वैकेंसी ज़्यादा कर दी थी इस बार। तो वैकेंसी कितनी हो चुकी है? वैकेंसी हो चुकी है 31। वैकेंसी हो चुकी है भाई आपका 31 आपका बॉयज हैं और 5 है गर्ल्स। जोन वाइज है वैकेंसी, उसकी अलग वीडियो हमने डाल रखी, किस हिसाब से है वो। 31 बॉयज हैं और आपका 5 नंबर है इनका गर्ल्स का, 5 नंबर है किसका? गर्ल्स का, ठीक है। तो ये वैकेंसी है भाई। अब बात ये है कि भाई ये इनको लेने ही लेने हैं भाई, 31 स्टूडेंट्स लेने ही हैं। अब इसमें देखते हैं बच्चे कितने अपीयर होते हैं। बच्चे अपीयर होते हैं, लाखों बच्चे नहीं होते। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल की तरह नहीं 1.5, 2, 3 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, नहीं। नवोदय की तरह नहीं है 25 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, नहीं। इसमें बच्चे अपीयर होते हैं 3 से 4 हज़ार। वो अलग बात है कि बच्चे कम क्यों अपीयर होते हैं, ये खुद नहीं चाहते बच्चे अपीयर हो जाएं, क्योंकि एक तो इन्होंने ये बता रखा है 11.5 से 13 साल जब बच्चा अपीयर होगा एग्जाम में, भाई तुम ऐसा करते हो, तुम लिखो ना 11.5 से 13 साल। दूसरा, ये ऑफलाइन फॉर्म भरवाते हैं, ऑनलाइन नहीं भरवाते। तीसरा, इनको फॉर्म को लाने में ले जाने में भी पेरेंट्स, गांव का बच्चे को तो पता भी नहीं चलता कि उसके जीवन में कब RIMC आया और कब गया, गांव के बच्चे को नहीं पता चलता। तो ये खुद नहीं चाहते कि गांव का एक होशियार बच्चा इन तक पहुंचे, खुद नहीं चाहते। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, अगर ये खुद चाह रहे होते तो उसका एडवर्टीजमेंट करते, ऑनलाइन उसका प्रोसेस करते, बहुत ही असाधारण चीज़ करते, क्योंकि ये खुद काम चोरी की तरफ हैं। अगर ये खुद काम चोर नहीं होते तो पेपर बहुत अच्छा बनाते, जिसमें साफ साफ लिखा रहता। उल्टा सीधा पेपर बना के, और ये जिस तरह से इनसे कोई इनकी आंसर की नहीं आती भाई, इनके देखो ना। तो ये तमाम कारण, ये तमाम बातें कहते हैं कि ये खुद कामचोर है। आप इनको फ़ोन मिलाओ तो इनकी कामचोरी इतनी ज़्यादा है, ये फ़ोन का जवाब नहीं देंगे। इनकी क्या है, हर जिले वाइज इनकी अलग अलग पॉलिसी है। किसी पॉलिसी में कॉल लेटर देते हैं, किसी में कहते हैं पेरेंट्स को आधार कार्ड लाना है, किसी में कहते हैं वैसे चले आओ, किसी में कुछ। तो मतलब इस बात में तो मैं दोबारा कह रहा हूँ, कामचोर तो ये हैं, ठीक है। ये तो रिटर्न में है। तो 3000 बच्चे आ चुके हैं, 3000 बच्चे इसमें टोटल बैठते हैं। अब 3000 बच्चों में इन्होंने पेपर ऐसा बना दिया। सवाल हमारा ये है कि क्या 100 से नंबर कट ऑफ नीचे चली जाएगी? भाई देखो, इंग्लिश और जनरल नॉलेज, वहाँ पे तो कुछ नहीं चेंज होने वाला, वहाँ पे तो कुछ बदलाव नहीं होने वाला। लेकिन अब बात करते हैं मैथ्स में। अगर लेट अस सपोज इनको, भाई मुझे जो, मेरा जो मानना है, पहली तो बात है गर्ल्स तो इनको 5 नहीं मिलने वाले,
बच्चियां ने तो पहले ही कम फॉर्म भरे हैं, तो 5 लड़कियां इनको नहीं मिलने वाली। 5 बच्चियां मुझे उसमें नज़र नहीं आ रही कि वो 5 क्वालिफाई करेंगी, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी फॉर्म देखो, अगर ये फॉर्म होता कम से कम अगर ये 50,000 लाख फॉर्म भरे थे तो आराम से मिल जाते बच्चे, ठीक है। ऑलरेडी इन्होंने बच्चे बहुत सिलेक्टेड लेते हैं, फिर बच्चे बच्चे तो छोटे बच्चे हैं, वो उनको नहीं इतना लेवल का पता होता कि वो सारी चीज़ें, तो यहाँ पे तो इनको मिलने वाले हैं नहीं। और इस बार मुश्किल है, बहुत सारे राज्यों में इनको बॉयज भी नहीं मिलने वाले, बहुत सारे। तो फिर ये क्या, इनका बैच कैसे बनेगा? तो ये अब देखते हैं RIMC इस तरह का नोटिफिकेशन देता है कि नहीं देता है कि कट ऑफ 100 से नीचे। अगर इनको बैच बनाना है और वो करना है तो फिर इनको 100 से नीचे कट ऑफ लेके आनी पड़ेगी, या फिर दूसरा तरीका एक और है, अगर ये कट ऑफ नीचे नहीं गिराते तो जो ये वैकेंसी बचेंगी, इन वैकेंसी को या तो ये पिछली वाली वेटिंग से भरेंगे या अगली, अब पिछली वाली वेटिंग से भर नहीं सकते, तो इसका मतलब क्या, अगली बारी वाले में इनको इनटेक करना पड़ेगा। तो जरूर इस बार कुछ ना कुछ होने वाला है, अलग होने वाला है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या मेरी बात से आप सहमत हो या आपकी अलग राय हो सकती है, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है, एक बात हम लोगों की एक राय कॉमन है कि ये जो अगर अपनी ये प्रोसेस ठीक कर देना और यहाँ पे 3,000 बच्चे की जगह, अब मैं एक और बता दूं ये ज़्यादा बच्चे क्यों नहीं, क्योंकि अगर इनके पास 3 लाख बच्चे, 3 लाख बच्चों की कॉपी चेक करनी पड़ेगी इनको इस बात से मतलब नहीं है कि 3 लाख बच्चे बैठेंगे, उनकी तैयारी होगी, बच्चे सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे, ग्रामीण बच्चों को मौका मिलेगा, इस बात से मतलब नहीं है। अपनी काम चोरी से मतलब है, हमारे ऊपर बर्डन ना आ जाए। तभी तो इनकी पॉलिसी बिल्कुल 1958-57 आज़ाद भारत के टाइम की पॉलिसी है। वही एक पेपर, वही एक बेकार सा फॉर्मेट, उसी वो एक पेपर, ना इधर उधर, सीधी सी बात, ना कोई पेपर ऐसे दे देना जैसे पता नहीं खुद कुछ करना नहीं है। बिल्कुल काम चोर नंबर 1 के हैं ये, ठीक है भाई। इसमें देखो मैं साफ बता रहा हूँ, क्योंकि बच्चे जब सेंटर पे हमें दुख होता है, जब सेंटर पे हमारे छोटे छोटे मासूम बच्चे बैठे रहते हैं ना, और जब वो जाते हैं, भाई सेंटर इन्होंने कहाँ का रखे हैं, हर उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, उसका सेंटर लखनऊ में, मतलब सब जगह का बच्चा घूम फिर के, IAS का पेपर भी होता है, उसका सेंटर भी नियरेस्ट सिटी में होता है, लेकिन ये उससे भी बड़े हैं। तो ये इनकी काम चोरी के तमाम सबूत मैं दे सकता हूँ। ये सबूत आप पेरेंट्स को, आप जब पेरेंट्स यहाँ से ट्रेन से जाता है, छोटा बच्चा जाता है, आधा तो थक ही जाता है, पर इनको क्या मतलब, ये खुद तो AC में बैठे हैं ना, खुद तो ये AC में बैठे हैं, वहाँ गप्पे लड़ाते हैं अपना, और क्या। लेकिन चलो खैर, इनमें धीरे धीरे सुधार आएगा, ये सुधरेंगे जरूर, क्योंकि जब इनसे कॉपी मंगाई जाएगी, जब इनसे पूरी आंसर की मंगाई जाएगी, मार्किंग स्कीम भी मंगाऊंगा इस बार में, एक टर्म होता है मार्किंग स्कीम, वो भी मंगाऊंगा मैं इनसे इस बार, ठीक। मार्किंग स्कीम भी इनसे मंगाऊंगा, मार्किंग स्कीम से पता चलेगा इन्होंने किस हिसाब से कितने क्वेश्चन उसमें गलत दिए हैं। तो जो हमारी ये बात है कि 100 नंबर से कट ऑफ नीचे जाएगी, भाई मुझे लगता है कि इस बार 100 नंबर से कट ऑफ इनको कुछ ना कुछ नया जरूर होना चाहिए। बच्चों के भविष्य की बात है, बच्चे वही मेहनत करके जाते हैं, अब ऐसे में इनकी लापरवाही, इनके आउट ऑफ सिलेबस, इस वजह से अगर किसी बच्चे का सिलेक्शन हो जाए दुख तो होगा। और वैकेंसी भी भरनी है, तो ऐसे में भरेंगे कैसे ये वैकेंसी, कहीं कोई अंदर खाने कोई बात तो नहीं हो गई इनकी कि ठीक है ऐसा पेपर बना दो सो दैट बच्चों को पेपर ही ना हो और कुछ क्वेश्चंस, क्योंकि इसमें ऐसे पहले भी घटना हो चुकी है, RIMC में भी इसके भी पेपर आउट होते हैं, ये मैं बता दूं, इसके पेपर लीक हुए हैं पहले भी, तो इस तरह की भी घटनाएं इसके सेंटर पे देखने को मिलती है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए अब हमें ये देखना है कि इसमें क्या कट ऑफ बनेगी। 100 नंबर से मेरा मानना है 100 नंबर पे इनको 31 और 5 36 बच्चे तो नहीं मिल रहे, क्योंकि अगर देखा जाए तो पेपर का वो लेवल है, भाई अकेडमी की बात करें तो अकेडमी इसको सोल्व नहीं कर पा रही, हमारी भी अकेडमी इसमें शामिल है कि जब हम लोग इसका सॉल्यूशन कर पा रहे हैं पेपर का, तो हमारी अकेडमी भी 1.5 आवर्स में, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूं, 1.5 आवर्स में अकेडमी भी इसका सॉल्यूशन नहीं दे पा रही है। जब इस पेपर का सॉल्यूशन 1.5 आवर्स में अकेडमी नहीं दे पा रही है, तो तुम 1.5 घंटे में उन मासूम 11.5 से 13 साल के बच्चों से कहते हो कि तुम लोग इसको क्वालिफाई कर जाओगे। और मैं ये दावा करता हूं, अगर जिन्होंने पेपर सेट किया है, इन्होंने अगर इन्हीं को ये पेपर दे दे तो ये भी इसको नहीं कर पाएंगे, ये भी इसको क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। बस पेपर बनाने से मतलब है, ठीक है, ये दिखाना है कि नहीं RIMC टफ पेपर नहीं, मतलब का पेपर होना चाहिए, और फिर उसका प्रिंट बहुत अच्छा होना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए, उसका एक लेवल होना चाहिए पेपर का। तुम लोग 600-700 रुपये का प्रोस्पेक्टस मंगाते हो, बहुत सारी चीज़ें देखो, लेकिन वो धीरे धीरे सुधरेंगी, क्योंकि ये आर्मी का स्कूल है, और आर्मी में आपको पता है कि आर्मी में मोनोपोली ज़्यादा चलती है। अगर ये किसी नॉर्मल जैसे RMS हैं, सीधा ऑनलाइन फॉर्म भर, सैनिक स्कूल है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं अब
एक्सपेंड होना शुरू हो गया है। वो इस तरह से नहीं, नॉर्मल आदमी भी जाके सारी इंक्वायरी ले लेता है, लेकिन अभी भी ये थोड़ा सा ये है कि ज़्यादा ही सेंसिटिव उसमें चले हुए हैं, इन्होंने ज़्यादा ही अपने आप को सिक्योर पर। लेकिन क्यों, जब आईएएस का फॉर्म नॉर्मल ऑनलाइन भरा जाता है तो आपका फॉर्म आईएएस से तो छोटा ही, जब एनडीएस सीडीएस के फॉर्म वहाँ से भी बच्चा सेम ट्रैक पे जाता है, जब उसके फॉर्म ऑनलाइन भरे जाते हैं तो आप ऑफलाइन क्यों भर रहे हो, वो क्या वजह है जो आप ऑफलाइन। ये सिर्फ और सिर्फ इनकी काम चोरीपन का नतीजा है और कुछ नहीं। इनके काम चोरीपन, ये जो इनका मेहनत ना करने की आदत इनको बनी हुई है ना, वो है इसका, और कोई नहीं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो भाई, बेल आइकन पे क्लिक कर लो। पेरेंट्स मुझे बताएंगे कि भाई वास्तव में 100 से नंबर नीचे जानी चाहिए नहीं, आपकी राय मैं जानना चाहता हूँ, कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।